गाइस, कोविड के बाद से मैंने यूएस में अपना जिम घर में ही सेटअप कर लिया था, क्योंकि बाहर जिम विम सब बंद थे और सब क्लोज था। तो 2016 में मैंने होम जिम सेट किया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे वेट्स थोड़े कम होने लग गए थे और मुझे थोड़े ज़्यादा वेट्स चाहिए। तो मैं एक फिटनेस शॉप में जाऊंगा यहाँ यूएस में, और वहाँ वेट्स बाय करूँगा। तो वेट का कॉस्ट यहाँ पे है कुछ $1 पर पाउंड। तो मैं सोच रहा हूँ 40 पाउंड्स टू 50 पाउंड्स ऑफ वेट्स ले लूँ, तो उसके अराउंड लाइक $40 to $50 होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पर उससे पहले गैस, या जो इंडिया में पेट्रोल बोलते हैं, वो कम पड़ गई है, तो मुझे गैस भराऊंगा यहाँ पे। गैस स्टेशन आपको दिखाऊंगा कि इंडिया में पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन कैसे डिफरेंट होते हैं। सो लेट्स गो। ये है यूएस का गैस स्टेशन। इंडिया में इसको पेट्रोल पंप बोलते हैं, पर यहाँ पे ये गैस स्टेशन होता है। मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि गैस स्टेशन में, ये देखिए गैस स्टेशन मेरे पीछे। तो गैस स्टेशन में यहाँ पे कोई लेबर नहीं होता, आपको खुद को गैस भरनी पड़ती है। गैस मतलब पेट्रोल भरना पड़ता है। और यहाँ पे गैस का जो भाव चल रहा है वो है अराउंड 135 रुपीज़ पर लीटर। इंडिया में भी आई थिंक इतना सस्ता नहीं है पेट्रोल। तो पर यहाँ पे सारी सर्विसेज भी अवेलेबल है। देखे तो पीछे हर गैस स्टेशन पे एक शॉप होती है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे खुद उतर के गैस भरनी पड़ती है, ऐसे गैस स्टेशन होता है। और अगर देखें यहाँ पे 3 गैस ऑप्शंस होते हैं। रेगुलर मतलब रेगुलर है, कुछ खास नहीं है। सिल्वर अल्टीमेट मतलब कि ज़्यादा प्राइसिंग का है गैस, और इसमें कंटेमिनेशन बहुत कम होगा। तो अगर तुम्हारी लाइक लेट्स से BMW है या कोई और है गाड़ी प्रीमियम, तो तुम सिल्वर या अल्टीमेट गैस भरवा सकते हो। पर आई थिंक अपना होंडा पायलट है, अपन जनरली रेगुलर गैस ही भरवाते हैं। और ऐसा होता है, आप गाड़ी यहाँ पे पार्क कीजिए और ख़ुद उतर के गैस भरिए। और यहाँ पे एक अच्छा सा गैस स्टेशन में शॉप होता है, आराम से जाइए अंदर, कुछ खाने पीने की चीज़ें लीजिए। अगर रेस्टरूम यूज़ करना है तो रेस्टरूम यूज़ करिए। तो जब मैं यूएस आया था गाइस, मैं इतना सरप्राइज़ था कि खुद गैस भरनी पड़ती है और यहाँ पे कोई लेबर नहीं है भरने के लिए। तो इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग, बट अब आई थिंक आदत पड़ चुकी है खुद उतर के गैस भरने की। और गैस का प्राइस भी देखें तो इंडिया और यूएस में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये देखिए यहाँ पे गैस प्राइसेस। तो अब गैस भर गई है, पूरा है अपना फ्यूल टैंक। अब अपन जाकर थोड़े वेट्स लेंगे। सो लेट्स गो। सो द वेट शॉप अराउंड 23 मिनट्स अवे है, 15 माइल्स है। तो 15 माइल्स चलने में यहाँ पे अराउंड लेट्स से 20 to 23 मिनट्स लगते हैं, जो इंडिया के हिसाब से काफ़ी फास्ट है। हम यूएस में रहते हों या इंडिया में रहते हों, हमें लगता है कि एक जगह ज़्यादा अच्छी है, पर ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि यूएस में लेबर जो है काफ़ी महंगा है। तो कई जगह लेबर अवेलेबल ही नहीं है, इतने जॉब्स हैं, लोग हैं ही नहीं। पर इंडिया में लेबर सस्ता है, तो अपन घर में खाना बनाने के लिए रख लेते हैं या फिर कपड़े धोने के लिए रख लेते हैं। पर यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी नहीं है, लेबर नहीं है, सारा काम खुद को ही करना पड़ता है। एक और ख़ासियत है यहाँ की कि रोड्स पे अगर आप देखें तो आपको 99% कार्स ही नज़र आएंगी। बाइक्स जनरली कोई चलाता नहीं है। कार्स यहाँ पे काफ़ी इनएक्सपेंसिव होती हैं, तो ज़्यादातर लोग कार्स ही रखते हैं। और जो रोड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ रहती हैं, पोल्यूशन ऑलमोस्ट होता ही नहीं है यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं जब यहाँ पे आया था यूएस में, तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि कोई हॉन्क नहीं करता, कोई भी हॉर्न नहीं मारेगा अनलेस तुम कोई बहुत गलत टर्न लेते हो, गलत रूल ब्रेक करते हो, तो फिर हॉर्न पड़ सकता है। लेकिन जनरली बहुत शांत ट्रैफिक है, बहुत स्पेस रहता है कार्स के बीच में, और कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने रास्ते जाते हैं, कोई रूल्स ब्रेक नहीं करता। तो ये अच्छी चीज़ है। तो हम पहुंच गए हैं फिटनेस शॉप, और ये है पूरा स्टोर। यहाँ पे 2 ट्रक्स हैं जहाँ से डिलीवरी होती है यहाँ पे फिटनेस प्रोडक्ट्स, और फिर अंदर जाके स्टोर में तुम खरीद सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस फिटनेस प्रोडक्ट की ये है कि यहाँ का जो ओनर है
वो इमिग्रेट होके आया था किस कंट्री से आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक 7 to 8 years बैक, और उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। तो अमेरिका बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है सबको। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कम है, आसानी से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बंदा ने 8 से 9 साल काफ़ी हार्ड वर्क किया, और अब ये आई थिंक $20,000 to $30,000 एवरी मंथ बनाता है, अपनी शॉप से मेहनत करता है। पर इसीलिए अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बंदा कहीं से भी आया हो, उसके पास कुछ हो या ना हो, कहीं तक भी जा सकता है। तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है फिटनेस स्टोर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट्स हैं, ट्रेडमिल्स हैं, सब कुछ है। बहुत बड़ा फिटनेस स्टोर है, काफ़ी ट्रेडमिल्स हैं, काफ़ी बाइक्स हैं, वेट्स हैं और प्लेट्स हैं। कैसी भी प्लेट्स ले सकते हो आप। तो यहीं से मैं लूँगा। अगेन कॉस्ट है आई थिंक $1 पर पाउंड, तो उसके हिसाब से लूँगा। 40 pounds $40। मैं बहुत टाइम से ये मशीन लेने की सोच रहा हूँ, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि ये वाली मशीन ली जाए। इस मशीन में सब कुछ अवेलेबल रहता है। और ये देखिए, सारी मशीन अवेलेबल हैं, रैक्स अवेलेबल हैं। काफ़ी अच्छा स्टोर है, आप जो चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। हमको तो वेट्स चाहिए, तो हम वेट सेलेक्ट कर लेंगे अपने लिए। तो हमने चूज़ कर ली हमें कितने वेट्स चाहिए। मैं 2 पीस ले रहा हूँ 10 pounds के, और 4 पीस ले रहा हूँ 15 pounds के। तो ये मुझे कॉस्ट करेगा $80। सो $80 में इतना सारा वेट आ गया है। तो मेरा गोल था कि मेरे घर पे टोटल 300 pounds होना चाहिए। तो मैं जब ये ले जाऊँगा घर पे तो टोटल 300 pounds हो जाएगा। मेरा 2024 का गोल है कि मैं 300 pounds स्क्वाट्स करूँ, 300 pounds डेडलिफ्ट्स करूँ। और जैसे कि मैं घर से करता हूँ, मैं कोई मशीन यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे पास स्क्वाट रैक है और प्लेट्स है और डंबल्स हैं। तो मैं केवल कंपाउंड मूवमेंट्स करता हूँ, क्योंकि बाकी सारे मूवमेंट्स अपन को करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंपाउंड मूवमेंट्स लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, इससे ही तुम्हारी सारों की बॉडी बन जाएगी। बाकी सारी मशीन्स तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारे घर में थोड़ी सी भी जगह है, एक रूम है खाली, तो वहाँ पे तुम अपना जिम बना सकते हो। मैं अपना जिम दिखाऊंगा, पर वो स्मॉल है, लेकिन वहाँ पे सारे वेट्स और सब कुछ है। यू कैन गेट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम होम, यू डोंट नीड टू गो टू जिम। मैं जब यहाँ पे मूव हुआ था नॉर्थ कैरोलिना में, तो ये सरप्राइजिंग था कि हर 2 माइल में एक इंडियन रेस्टोरेंट है। तो सामने देखिए, हैदराबाद हाउस, बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है यहाँ पर। मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, तो आप देखेंगे तो मैं घर पहुँचने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने ट्रीज़ हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जंगल में आ गए। जब मैं यहाँ पे आया था तो और ज़्यादा थे, अब घर इतने बन गए हैं तो काफ़ी ट्रीज़ कट भी गए हैं। पर हर तरफ ग्रीनरी 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 ग्रीनरी, जहाँ भी देखेंगे आप। तो बेसिकली ये मेरा होम जिम है। तो आप देखेंगे तो बेसिकली स्क्वाट रैक है, बेंच मार सकते हो यहाँ पे, डेडलिफ्ट्स कर सकते हो, और ट्रेडमिल है, और ये वेट्स हैं। और यहाँ देखिए, ये अभी लाए हैं हम 15 pounds, 10 pounds, 10 pounds।